अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोर्थ लेक्चर के ऊपर बात करेंगे जो कि बेसिकली है कि एचटीएमएल के टैग्स के अंदर कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब आप इसमें कोई भी एडिट करते हैं ना वीएस कोड में, तो आपका एडिट अनसेव्ड होगा। ठीक है, जब तक ये डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये अनसेव्ड इट मीन्स। ठीक है, आप कंट्रोल एस करके या यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया। अब आप इसको ओपन ऐसे कर सकते हैं कि कॉपी पाथ। ठीक है, और यहाँ पे ये आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं की है। ठीक है, सिंपल हमने टैग्स लिखे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं डाला। ठीक है, और एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको टेम्पलेट हर दफ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एचटीएमएल पेज का वो बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इंटर या टैब दबाएंगे तो जो बेसिक टेम्पलेट है ना फॉर एचटीएमएल पेज वो आपके पास आ जाएगा इस तरह। ठीक है, उसमें ये है कि हेड के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटा में कुछ एडिशनल इन्फो होती है, मेटा टैग्स होते हैं। जैसे आपको UTF-8 का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये इनकोडिंग वाला काम होता है। ठीक है, उसके अलावा व्यू पोर्ट का है जो कि मैं आपको रिस्पॉन्सिव वाले टॉपिक पे जब डिस्कशन होगी तो बात करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि आपके पेज का टाइटल माई फर्स्ट पेज रख लेते हैं। ठीक है, पेज आपने इसको इसी तरह लिखा। अब आप ये देखें यहाँ पे अभी होम डॉट एच टी एम एल लिखा आ रहा है। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसको हमने एक टाइटल दे दिया माई फर्स्ट पेज के नाम से। ठीक है, अभी इसमें कंटेंट नहीं है, अब हम कंटेंट डालते हैं इसमें। यहाँ पर हम कंटेंट डालते हैं, फॉर एग्जांपल एक पी टैग डालते हैं। पी टैग जो होता है पैराग्राफ टैग होता है, इसमें हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब ये मैंने सेव तो कर दिया। ठीक है, लेकिन जब भी मुझे ये चेंज देखना पड़ेगा ना सेव करने के बाद, तो मुझे पेज रीलोड करना पड़ेगा। तो VS कोड जो है वो आपको काफ़ी सारे एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे आपका काम इजी हो जाए। अब जैसे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये आप भी सर्च करके इंस्टॉल कर लेना। एक ये प्रीटियर वाली इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि देखें जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ करके इस तरह करता हूँ। ठीक है, और जब मैं सेव करता हूँ तो ये खुद ही उसको कोड को अलाइन कर देता है, उसको प्रॉपर तरीके से नीट कर देता है। ठीक है, प्रीटियर ये काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा एक होती है लाइव सर्वर वाली। ठीक है, ये आपने एक्सटेंशन कर लेनी है। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पेज को गो लाइव करता हूँ। ठीक है, ये भी गो लाइव हो गया। ठीक है, अब देखें कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाली एक हेडिंग का टैग। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डॉट गायब हो गया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया वो यहाँ पे खुद ही चेंज शो हो गया है, मुझे पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी ये पेज हमने वैसे पाथ यूज़ करके किया था। ठीक है, इसमें ये दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग वाला चेंज शो नहीं हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये तब शो हुआ है। तो बार बार आपको रीलोड ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके आसानी के लिए आप ये लाइव सर्वर यूज़ करें एक्सटेंशन, और इसको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लाइव करके आराम से चेंजेस देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ चेंज के लिए सेव करना पड़े और रीलोड करना पड़े। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो आपके बाकी नॉर्मल टैग्स हैं जैसे कि हेडिंग टैग्स हो गए, ये भी मैंने H1 यूज़ किया। H1 मींस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस वाली हेडिंग जो होती है वो H1 होती है। उसके बाद आपकी H2 होती है, फिर उससे कम H3 होती है, फिर 4 होती है, फिर H5 होती है, H6 होती है। ठीक है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग होती है वो H6 होती है। ये आपके ना जो पेज होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह होती हैं या सब हेडिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट बुक वगैरह तो ऑब्वियसली पढ़ी होगी, तो उसमें जो आप देखते हैं कि एक हेडिंग है। ठीक है, उसके आगे फिर सब हेडिंग होती है, फिर उस सब हेडिंग की भी अगर कोई हेडिंग हो तो वो और आगे स्मॉल करके या डिफरेंट टेक्स्ट में करके डिफरेंट फॉर्मेट में करके लिखते हैं। वो लिखने का पर्पस यही होता है कि मतलब
आपको पता लगता रहे कि कौन सी हेडिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है, और वो किसकी सब ब्रांच आगे। तो ये सब आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट हेडिंग्स या H1 H3 वगैरह ये वाले टैग्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपका पैराग्राफ टैग है, ठीक है, पी टैग, वो आपके एक सिंपल टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के लिए होता है। उसके अलावा एक इमेज टैग होता है, ठीक है। इमेज टैग जो होता है ये हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल होता है सेल्फ इनक्लोजिंग टैग, ठीक है। सेल्फ इनक्लोजिंग टैग का मतलब ये होता है कि उसके लिए आपको एक एंडिंग टैग नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। अब जैसे देखें ये H1 है ना, तो यहाँ पे एक इसका एंडिंग टैग भी है। यहाँ पे आपने बताया कि भाई ये वाला टैग यहाँ पे एंड हो गया है। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो इन दोनों के सेंटर में आएगा, ठीक है। अब जैसे ये पी टैग है, इसका भी एक एंडिंग टैग है और जो कंटेंट है वो इसके सेंटर में आएगा। जो इमेज टैग होता है वो एक सेल्फ इनक्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ इनक्लोजिंग है। इट मीन्स कि इसका जो भी कंटेंट है वो उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह के थ्रू यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम कोई नाम वगैरह या टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखते हैं। तो ये जो है बेसिकली सेल्फ इनक्लोजिंग है। अब यहाँ पे इसमें एट्रीब्यूट्स भी आ गए हैं, तो चलें एट्रीब्यूट्स की भी हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।